नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोहिनूर हीरे के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको कोहिनूर हीरे का इतिहास बताऊंगा, तो बने रही मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। वैसे तो हीरा एक प्रकार का रत्न है। विभिन्न नगों और रत्नों में सबसे अद्भुत रत्न है हीरा। राजा महाराजाओं को भी हीरा सबसे अधिक प्रिय रहता था। सभी प्रकार के हीरों में कोहिनूर सबसे प्रसिद्ध, पुराना और महंगा हीरा है। यह जगमगाता हीरा अत्यंत ही बेशकीमती है, क्योंकि कोहिनूर का अर्थ प्रकाश का पर्वत या प्रकाश की श्रृंखला होता है। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की कोल्लूर खदान से माना जाता है, परंतु फिर भी कोहिनूर को कई देश अपना होने का दावा करते हैं। हाल ही में कोहिनूर हीरा उसके असली जगह को लेकर सभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में। हीरे, जवाहरात, मोती, विभिन्न नग आदि में कोहिनूर हीरे का इतिहास सबसे पुराना है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। कोहिनूर कई देश का सफर करते हुए, कई राजा महाराजाओं के हाथों से होते हुए अंत वर्तमान में लंदन के टावर में सुरक्षित रखा गया है। हीरे का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 5000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में सबसे पहले हीरे का उल्लेख किया गया। इसे स्यामंतक के नाम से जाना गया। यहाँ गौर करने बात यह है कि सामंतक को कोहिनूर से अलग माना जाता था। सबसे पहले 13वीं सदी में सन 1304 में मामला मालवा के राजा की निगरानी में सबसे प्राचीनतम हीरा था। फिर 1339 में इस हीरे को समरकंद के नगर में लगभग 300 वर्ष तक रखा गया। इस समय कुछ वर्षों तक हिंदी साहित्य में हीरे को लेकर एक बहुत ही रोचक और अंधविश्वास से भरा हुआ कथन प्रचलित था। इसके अनुसार जो भी पुरुष इस हीरे को पहनेगा उसे श्राप लगेगा और वो कई दोषों से गिर जाएगा। इस श्राप के अनुसार हीरे को पहनने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार की बदकिस्मती के लिए जाना जाएगा। इसे केवल कोई औरत या भगवान ही पहन सकते हैं, जो इसके सभी दोषों से दूर कर रह सकेंगे। कोहिनूर कई मुगल शासक के अधीन रहा और 14वीं शताब्दी में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की पहुंच में ये हीरा रहा। इसके बाद 1526 में मुगल शासक बाबर ने अपने लेख बाबरनामा में हीरे का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्हें ये हीरा सुल्तान इब्राहिम लोदी ने भेंट किया। उन्होंने इसे बाबर का हीरा बताया। बाबर के वंशज औरंगजेब और हुमायूं ने राज्य के इस अमूल्य हीरे की सौगात की सुरक्षा करते हुए इसे अपने वंशज मोहम्मद यानी औरंगजेब का पोते को सौंपा। औरंगजेब इसे लाहौर की बादशाही मस्जिद में ले आया और सुल्तान मोहम्मद बहुत ही निडर और कुशल शासक था। उसने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद 1739 में पर्सिया के राजा नादिर शाह भारत आए। वे सुल्तान मोहम्मद के राज्य पर शासन करना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने सुल्तान मोहम्मद को हरा दिया और सुल्तान तथा उनके राज्य की धरोहर को उनके अधीन कर लिया। तब नादिर शाह ने ही राज्य के बेशकीमती हीरे को कोहिनूर का नाम दिया। इस हीरे को उन्होंने कई सालों तक पर्सिया में अपनी कैद में रखा। कोहिनूर को देखने के लिए नादिर शाह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सके और 1747 में राजनीतिक लड़ाई के चलते नादिर शाह की हत्या कर दी गई और इस बेशकीमती कोहिनूर को जनरल अहमद शाह दुर्रानी ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुर्रानी कोहिनूर को 1813 में वापस भारत लेकर आ गए और इसे उन्होंने अपने हाथ के कड़े में जड़वाकर कई दिनों तक पहना रखा। फिर आखिरकार में शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर को सिख समुदाय के संस्थापक राजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। इस बेशकीमती तोहफे के बदले में राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा दुर्रानी को अफगानिस्तान से लड़ने और राजगद्दी वापस लाने में मदद की। महाराज रणजीत सिंह के एक प्रिय घोड़े का नाम भी कोहिनूर था। राजा रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरे को उनकी मृत्यु के बाद जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, भारत के मंदिर में देने की बात कही, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी वसीयत नहीं मानी और 29 मार्च 1839 को द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की संपत्ति पर ब्रिटिश फोर्स ने राजा रणजीत सिंह को हरा दिया और राजा रणजीत सिंह की सभी संपत्ति और राज्य पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने लाहौर की संधि लागू करते हुए कोहिनूर को ब्रिटिश यानी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सौंपने की बात कही। कोहिनूर कई देश का सफर करते हुए और कई राजा महाराजाओं के हाथों से होते हुए अभी वर्तमान में लंदन के टावर में सुरक्षित रखा गया है। अब आइए जानते हैं कोहिनूर हीरे की कीमत। बाबर ने हीरे का मूल्य बताते हुए कहा है कि यह सबसे बेशकीमती और महंगा रत्न है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया की एक दिन की आय के आधे मूल्य के लगभग है।
कोहिनूर हीरा भारत में राजा रणजीत सिंह की निगरानी में कई दिनों तक सुरक्षित रहा, परंतु 1849 में ब्रिटिश फौज द्वारा पंजाब जीतने पर सिख शासक रणजीत सिंह की सारी संपत्ति को ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया और इसके बाद बेशकीमती कोहिनूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके खजाने में रख लिया और बाकी सिख शासक की संपत्ति को लड़ाई के मुआवजे के तौर पर रख लिया गया। फिर इस कोहिनूर को जहाज यात्रा से ब्रिटेन ले जाया गया और ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर को ले जाते वक्त इसकी देखरेख और सुरक्षा करने वालों के हाथ बेशकीमती हीरा घूम गया, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसके नौकर द्वारा कोहिनूर लौटाए जाने का वाक्य भी प्रचलित है। और अंत में जुलाई 1850 में इस बेशकीमती जगमगाते हीरे को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अधीन सौंप दिया गया और महारानी विक्टोरिया के अधीन इस कोहिनूर को क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी के लिए रखा गया और इस समय इसका वजन 186 कैरेट था। लेकिन ये प्रकाश का पर्वत उस समय उतना प्रभावी तथा जगमगाता हुआ नहीं दिखा। लोगों को ये देखकर काफी निराशा हुई और खासकर महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट हीरे की चमक देखकर अधिक निराश हुए। इसलिए महारानी ने इसे फिर से नया स्वरूप देने का निश्चय किया और 1852 में इसे डच के जौहरी मिस्टर केंटर को दिया गया, जिसने इसे काट कर 105.6 कैरेट का कर दिया और इसे काट कर ओवल शेप में 3.6 सेमी इंटू 3.2 सेमी इंटू 1.3 सेंटीमीटर की साइज का बनाया गया। इसके पहले इसे कभी नहीं काटा गया। महारानी विक्टोरिया इसे किसी शुभ अवसर पर या किसी खास मौके पर ही पहनती थी। उन्होंने अपनी वसीयत में कोहिनूर के उत्तराधिकारी के बारे में लिखा है कि कोहिनूर को केवल महारानियों द्वारा ही पहना जाना चाहिए। अगर किसी समय कोई पुरुष राज्य का शासक बनता है तो उसकी पत्नी को कोहिनूर पहनने का अधिकार होगा। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद कोहिनूर को महारानी के ताज में जड़ दिया गया। ये ताज के ब्रिटेन की महारानियों द्वारा पहना जाता है और इसका वजन लगभग 106 कैरेट है। कोहिनूर इंग्लैंड के राजसी परिवार में महारानी के ताज में लगभग 2000 हीरो के साथ जड़ा गया है। इस ताज को लंदन के टावर में रखा गया है और इसे देखने कई लोग दूर दूर से आते हैं। ये राजसी परिवार की अमूल्य धरोहर है। इसे महारानी विक्टोरिया के बाद महारानी अलेक्जेंडर और उसके बाद महारानी मैरी और एलिजाबेथ द्वारा पहनाया गया। कोहिनूर पर कई देश अपना हक बताते हैं। भारत कहता है कि कोहिनूर भारत की संपदा है जिसे ब्रिटिशों ने गलत तरीके से लूट लिया। वहीं ब्रिटिश सरकार कहती है कि कोहिनूर को रणजीत सिंह ने लाहौर शांति संधि के दौरान ब्रिटिशों को तोहफे में दिया। कोहिनूर पर कई सवाल उठे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत ने कोहिनूर को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी। इसके बाद 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज तिलक दौरान भी भारत द्वारा कोहिनूर की मांग की गई, परंतु हर बार ब्रिटिश सरकार कोहिनूर पर ब्रिटिश हक बताकर भारत की सभी दलील खारिज करती रही। कोहिनूर पर हक के लिए भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी सूची में शामिल है। 1776 में पाकिस्तान ने कोहिनूर पर अपना हक बताते हुए ब्रिटिश सरकार से कोहिनूर पाकिस्तान को लौटाने की बात कही। इसके जवाब में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को खत लिखा कि कोहिनूर को 1849 में लाहौर की शांति संधि के तहत महाराजा रणजीत सिंह ने ब्रिटिश सरकार को दिया है और इसलिए ब्रिटिश महारानी कोहिनूर को पाकिस्तान को नहीं सौंप सकती। और इसके बाद सन 2000 में भी कई बार भारतीय सदन ने कोहिनूर पर भारतीय दावा करते हुए ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाया कि कोहिनूर को ब्रिटिश सरकार ने अनैतिक रूप से प्राप्त किया है। भारत के साथ साथ तालिबान ने विदेशी मुद्दे के प्रवक्ता फैज अहमद फैज ने कहा कि कोहिनूर अफगानिस्तान की संपत्ति है और इसे जल्द से जल्द अफगानिस्तान को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास बताता है कि कोहिनूर अफगानिस्तान से भारत आया और फिर भारत से ब्रिटेन, इसलिए अफगानिस्तान कोहिनूर का प्रबल दावेदार है। कोहिनूर को लौटाने के जवाब में जुलाई 2010 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार प्रत्येक देश के दावे को सही मानते हुए अमूल्य रत्न और वस्तुएं लौटाती है तो कुछ ही समय में ब्रिटिश संग्रहालय अमूल्य धरोहर से खाली हो जाएगा। और फरवरी 2013 में भारतीय दौरे पर उन्होंने कोहिनूर को लौटाने से साफ इनकार कर दिया। हाल ही में अप्रैल 2016 में भारत की ओर से ब्रिटेन पर कोहिनूर लौटाने की याचिका दायर की गई। इस पर भारतीय संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा ने कहा कि कोहिनूर के मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। कोहिनूर को लेकर भारत के कुछ लोगों का मानना है कि कोहिनूर को भारत सरकार ने ही ब्रिटिश राज्य को तोहफे स्वरूप भेंट किया। सुप्रीम कोर्ट में कोहिनूर पर याचिका के दौरान भारतीय वकील ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने रणजीत सिंह के जबरदस्ती कोहिनूर नहीं छीना है, बल्कि रणजीत सिंह ने स्वेच्छा से युद्ध के मुआवजे के तौर पर ब्रिटिश सरकार को कोहिनूर भेंट में दिया था।
कोहिनूर मुद्दा अभी भी काफ़ी चर्चा में है। एक और जहां भारत उसे वापस लाने की कवायद कर रहा है, वही ब्रिटिश सरकार भी इसे नहीं लौटाने की जिद पर अड़ी है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की कोहिनूर हीरे के बारे में। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।